ऐसा है, ये सब फालतू की बात है, पब्लिक को गुमराह करने की। मैं 3 बार जा चुका राम मंदिर में, और दर्शन तो मैंने कम से कम भी 35-36 बार किए। सुनो, राम मंदिर में ना वहाँ तिलक लगाया जाता और ना ही वहाँ कोई प्रसाद चढ़ाया जाता। ये पब्लिक को गुमराह करने वाली बात है, पब्लिक में भ्रम पैदा करने वाली बात। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ जाके देखो, वहाँ ना प्रसाद अलाउ है ना तिलक अलाउ है, वहाँ अंदर मंदिर के कुछ नहीं है। मैं 3 बार जा चुका हूँ 3 महीने में। जहाँ तक मैंने देखा, वहाँ जहाँ पे भगवान की मूर्ति लगी हुई है वहाँ पे कोई पंडित नहीं है। ट्रस्ट ने फैसला लिया है कि चंदन का तिलक नहीं लगाया जाएगा, ना ही चरणामृत दिया जाएगा राम मंदिर में। ऐसा है, ये सब फालतू की बात है, पब्लिक को गुमराह करने की। नहीं पूजा बात सुनिए 1 मिनट। हाँ। चंदन का तिलक भी लगेगा, वहाँ पूजा पाठ भी होगी, जिस सम्मान से हो रही है उसी सम्मान से होगी, बहुत अच्छी तरीके से होगी। क्या ट्रस्ट हो, ये जरूरी नहीं कि ट्रस्ट में भी कोई आदमी ऐसा नहीं हो सकता। जैसे आपको मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि ट्रस्ट में कोई ऐसा नहीं, विरोध में नहीं बोल सकता, उसमें भी बोल सकता है आदमी। जो होगा सही चल रहा है, सही लोगों के हाथों में, उसको देखभाल। आप मुद्दे से अवगत नहीं होंगे, शायद मैं आपको अवगत कराता हूँ। जैसे आप मान लीजिए राम मंदिर गए, पुजारी ने आपके तिलक लगाया चंदन का और आपको चरणामृत दिया, आपने बदले में दक्षिणा दी और दक्षिणा पुजारी ने अपने पास रख ली, दान पात्र में नहीं डाली, वो गलत है। तो फिर ट्रस्ट ने ये फैसला लिया है कि ना ही चंदन का तिलक लगेगा, ना ही चरणामृत दिया जाएगा, ना ही आप दक्षिणा देंगे। सभी मंदिरों के बारे में पूछ रहे हैं या ओनली राम मंदिर? खाली राम मंदिर। मैं आपको ये बात साफ कर देता हूँ, राम मंदिर में जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैं 3 बार जा चुका हूँ राम मंदिर में, और दर्शन तो मैंने कम से कम भी 35-36 बार किए। सुनो, राम मंदिर में ना वहाँ तिलक लगाया जाता और ना ही वहाँ कोई प्रसाद चढ़ाया जाता। इसलिए और सुनो, अगर किसी को दान दक्षिणा देनी तो उसका एक अलग से ठिकाना है, ऑफिस बना हुआ है, वहाँ अपनी दक्षिणा दो और वहाँ से स्लिप ले लो अपनी। तो ऐसा कुछ नहीं, जिस तरीके से वहाँ तिलक लगेगा, ये पब्लिक को गुमराह करने वाली बात है, पब्लिक में भ्रम पैदा करने वाली बात। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ जाके देखो, वहाँ ना प्रसाद अलाउ है ना तिलक अलाउ है, वहाँ अंदर मंदिर के कुछ नहीं है भाई साहब। लेकिन तिलक वगैरह तो लगना चाहिए, वैसे लगता है, लगा के जाते हैं लोग भाई साहब, नहाते हैं, तिलक लगाते हैं, जब जाते हैं दर्शन करने जाते हैं। कौन कह रहा नहीं? पंडित जो लगाए क्या, जैसे जो पुजारी हैं? अरे भाई साहब, वहाँ पंडित अलाउ ही नहीं है मंदिर में। राम मंदिर में पंडित अलाउ नहीं है, पुजारी तो रहते हैं। अरे भाई साहब, मैं 3 बार जा चुका हूँ 3 महीने में। जहाँ तक मैंने देखा, वहाँ जहाँ पे भगवान की मूर्ति लगी हुई है वहाँ पे कोई पंडित नहीं है। सुने, आप वीडियो में देखो, किसी में भी सर्च करके देख लो, कोई आपको पंडित नहीं दिखाई देगा। आज सुनिए, फिर दूसरी बात, अगर वहाँ कोई भक्त जा रहा है तो वो नहा धो करके पूजा पाठ करेगा, दूसरे मंदिर में भी जाएगा। जैसे हनुमानगढ़ी का मंदिर है, वो दशरथ जी का मंदिर है। सुनो 1 मिनट मेरी बात। शंकर भगवान के मंदिर वही राम पैड़ी पे बना हुआ है, वहाँ पे जाते हैं, नहा धो करके पूजा पाठ करते हैं, तिलक लगाते हैं और फिर वहाँ जाते हैं। हनुमान मंदिर में तिलक लगाने के पश्चात जब राम जी के दर्शन करने जाते हैं। लेकिन राम मंदिर के अंदर ना तो प्रसाद चढ़ाना अलाउ है और ना ही तिलक लगाना अलाउ है। गर्भगृह में पंडित नहीं बैठते हैं, है ना, लेकिन उसके बाहर जो समकक्ष हैं उनमें तो होते होंगे ना भाई साहब। जहाँ तक राम मंदिर का प्रांगण है, बाहर तक, सड़क तक बता रहा हूँ मैं, सड़क तक कोई प्रकार नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, कोई भी एक जो उसका ट्रस्ट कार्यालय है उससे अलग कोई रास्ते में नहीं बैठता, ना कोई भिखारी बैठता, ना कोई बैठता, जहाँ तक मुझे जानकारी है। मैं 35-36 बार दर्शन कर चुका हूँ, मैं आंखों देखी और कानों की बात बता रहा हूँ, मैं दूसरे की बात तो मैं नहीं आऊंगा। आप ये बातें तो सही बात बता रहे हैं, लेकिन हमने जो बातें सुनी है, जैसे जितने पुजारियों का जो एग्जामिनेशन कराया गया, उनको जब लिया गया, तो वो पुजारी कहाँ पर है? 1 मिनट मेरी बात सुनिए। जितना भी सुनो, जितना भी पुजारी है या तो ट्रस्ट के अंदर है या इधर उधर है, लेकिन राम मंदिर में पुजारी है, सुनना है। लेकिन जब वहाँ जनता दर्शन करने जाती है तो पुजारी बीच में नहीं आते, सीधे जनता जाती है, दर्शन करती है, माथा टेकती है और आगे की तरफ बढ़ जाती है, क्योंकि सारे वहाँ जितने भी हैं सारे सुरक्षा कर्मी हैं, अन्यथा कोई नहीं है।